जय हिंद दोस्तों। अगर आप एकेडमिक ईयर 2026-27 में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, ओटीआर क्या है, स्कॉलरशिप कैसे फाइंड करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, वेरिफिकेशन कैसे होता है और स्कॉलरशिप पेमेंट तक पूरा प्रोसेस क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन में परेशानी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एनएसपी की। एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यह गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स की इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं। अभी एनएसपी पोर्टल पर एकेडमिक ईयर 2026-27 दिखाई दे रहा है और पोर्टल के अनुसार 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए पोर्टल 1 जून 2026 से ओपन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एनएसपी पर अवेलेबल हर स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट के लिए नहीं होती। आपको अपने एजुकेशन लेवल, कैटेगरी, इनकम, कोर्स और स्कीम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के हिसाब से स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन अप्लाई कर सकता है? इसका कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स की एलिजिबिलिटी अलग होती है। किसी स्कीम में स्कूल स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं, किसी में कॉलेज स्टूडेंट्स, किसी में प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के स्टूडेंट्स। इसी तरह कुछ स्कीम्स में फैमिली इनकम, कुछ में एकेडमिक परफॉर्मेंस, कुछ में कैटेगरी और कुछ में कोर्स या इंस्टीट्यूशन से जुड़ी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ यह देख करके कि आपका दोस्त स्कॉलरशिप ले रहा है आप भी ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं, ऐसा अज्यूम मत कीजिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एनएसपी के करंट पोर्टल के अनुसार ओटीआर स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए मैंडेटरी है। ओटीआर एक यूनिक 14 डिजिट नंबर है जो आधार कार्ड या आधार इनरोलमेंट आईडी के आधार पर इशू किया जाता है और स्टूडेंट के पूरे एकेडमिक कैरियर के लिए अप्लीकेबल रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर एकेडमिक ईयर आपको नया ओटीआर बनाना है। ओटीआर और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अलग चीज़ें हैं। ओटीआर आपकी पहचान से जुड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जबकि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आपको हर एकेडमिक ईयर में एप्लीकेबल स्कीम के लिए करनी होती है। ओटीआर जनरेट करने के बाद आपका अगला स्टेप है स्कॉलरशिप आइडेंटिफाई करना। एनएसपी पोर्टल पर आपको स्कीम्स ऑन एनएसपी सेक्शन मिलता है जहां स्कॉलरशिप स्कीम्स की डिटेल्स, एफएक्यूज और ओपनिंग क्लोजिंग टाइमलाइंस उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा पोर्टल पर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी सेक्शन भी दिया गया है जहां डिफरेंट स्कीम्स की एलिजिबिलिटी चेक की जा सकती हैं। इसलिए सीधे फॉर्म भरने के बजाय पहले स्कॉलरशिप आइडेंटिफाई करें। अब मान लीजिए आपने ओटीआर कर लिया। अगला सवाल है मेरे लिए, कौन सी स्कॉलरशिप है? इसके लिए एनएसपी पर अवेलेबल स्कीम्स देखें। स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते समय सबसे पहले अपना एजुकेशनल लेवल और कोर्स देखें। इसके बाद इनकम क्राइटेरिया, कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक क्राइटेरिया और बाकी कंडीशंस चेक करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्कीम की कंप्लीट गाइडलाइंस पढ़ें। किसी पुराने यूट्यूब वीडियो या दूसरे स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी देखकर अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड मत करें। अब एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है, फ्रेश या रिन्यूअल। अगर आप पहली बार उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रेश हो सकता है, और अगर आप प्रीवियस ईयर उसी स्कॉलरशिप के बेनिफिशियरी हैं और स्कीम रिन्यूअल अलाउ करती है तो रिन्यूअल प्रोसेस अप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप मिलने के आधार पर रिन्यूअल अज्यूम मत करें। करंट ईयर की स्कीम गाइडलाइंस जरूर चेक करें। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टूडेंट पहले फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स बाद में ढूंढते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपनी सिलेक्टेड स्कॉलरशिप के अनुसार रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पहले से चेक करें। इसमें अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स जैसे आइडेंटिटी डिटेल्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ या सिग्नेचर शामिल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर स्कॉलरशिप में सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं होते। इसलिए मेरी सलाह है अपने सिलेक्टेड स्कीम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को फाइनल माने। अब आता है एक्चुअल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ओटीआर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अप्लीकेबल फ्रेश या रिन्यूअल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन शुरू करें। एनएसपी पोर्टल भी ओटीआर आईडी और पासवर्ड से फ्रेश और रिन्यूअल एप्लीकेशन भरने और चेक करने की सुविधा बताता है। फॉर्म भरते समय अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक डिटेल्स, इंस्टीट्यूट, कोर्स, बैंक डिटेल्स और बाकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स से देखकर भरें। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके फॉर्म सबमिट ना करें। हर सेक्शन सबमिट करने से पहले केयरफुली रिव्यू करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक, स्टूडेंट्स फॉर्म भर देते हैं लेकिन फाइनल सबमिशन या रिक्वायर्ड कंफर्मेशन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं करते। इसलिए एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद पोर्टल पर दिखाई देने वाला फाइनल स्टेटस और कंफर्मेशन जरूर चेक करें और एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट या रेलिवेंट डिटेल्स को सुरक्षित रखें।
एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्रोसेस खत्म नहीं होता। स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस में एप्लीकेबल वेरिफिकेशन स्टेजेस हो सकती हैं। आपके इंस्टीट्यूट या कंसर्न अथॉरिटीज़ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सिर्फ पेमेंट का वेट मत कीजिए। अपना एप्लीकेशन स्टेटस और जहां एप्लीकेबल हो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चेक करते रहें। अगर कोई करेक्शन या एक्शन रिक्वायर्ड दिखाई देता है तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसे पूरा करें। अब बात करते हैं पेमेंट की। स्कॉलरशिप अप्रूव या सेंशन होने के बाद बैंक अकाउंट में एक अमाउंट क्रेडिट होने के बीच प्रोसेसिंग स्टेजेस हो सकती हैं। एनएसपी पोर्टल पर स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट ट्रैक करने के लिए पीएफएमएस पेमेंट ट्रैकिंग का लिंक भी दिया गया है। अगर पेमेंट नहीं आता है तो सबसे पहले अपना एप्लीकेशन स्टेटस, बैंक डिटेल्स और एप्लीकेबल आधार सीडिंग रिक्वायरमेंट्स चेक करें। अब आते हैं उन मिस्टेक्स पर जिन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 है गलत स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना। नंबर 2 है एलिजिबिलिटी प्रॉपरली चेक नहीं करना। नंबर 3 है डॉक्यूमेंट्स में गलत या इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देना। नंबर 4 पे है एप्लीकेशन को लास्ट डेट के बिल्कुल आखिरी समय पर भरना। नंबर 5 है फाइनल सबमिशन वेरीफाई नहीं करना। नंबर 6 है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन को इग्नोर करना। और नंबर 7 है किसी अनऑफिशियल पर्सन या रैंडम वेबसाइट पर भरोसा करना। हमेशा ऑफिशियल पोर्टल और करंट स्कीम गाइडलाइंस को प्राथमिक सोर्स माने। तो पूरे एनएसपी स्कॉलरशिप प्रोसेस को एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहले ओटीआर बनाइए, फिर अपनी अप्लीकेबल स्कॉलरशिप आइडेंटिफाई कीजिए, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, एप्लीकेशन केयरफुली फिल कीजिए, फाइनल सबमिशन वेरीफाई कीजिए, फिर अप्लीकेबल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए और आखिर में स्कॉलरशिप पेमेंट के अप्लीकेबल स्टेटस ट्रैकिंग कीजिए। और एक फाइनल बात, स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, डेट्स और बेनिफिट्स स्कीम के अनुसार अलग हो सकते हैं और समय के साथ बदल भी सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन करने से पहले करंट ऑफिशियल एनएसपी पोर्टल और अपनी सिलेक्टेड स्कॉलरशिप की लेटेस्ट गाइडलाइंस जरूर चेक करें। इस वीडियो को एक कंप्लीट रोड मैप की तरह यूज करें, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देख कर लें। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स, एग्जाम्स, स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए अप्लाई इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास इस वीडियो या हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव या फीडबैक है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।